आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है, बहुसंस्कृतिवाद किसे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भारत को एक मल्टीकल्चरल कंट्री क्यों कहा जाता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कौन-कौन से हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट को जानें, समझें, बहुसंस्कृतिवाद एक ही देश के भीतर कई सांस्कृतिक परंपराओं का अस्तित्व है। मल्टीकल्चरलिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशन विद इन अ सिंगल कंट्री, कि जब एक ही देश में अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अलग अलग कल्चरल ग्रुप हैं जिनका अपना अलग अलग पहनावा है, खान पान है, उनकी जो लैंग्वेजेस अलग है, गॉड अलग है, सबका अपना जीने का अलग तरीका है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद। तो इस हिसाब से हम भारत को एक मल्टीकल्चरल कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों संस्कृतियां वास करती हैं, निवास करती हैं। समाज के भीतर कई अलग अलग संस्कृतियों या जातीय समूहों की उपस्थिति को भी बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चर और एथनिक ग्रुप विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड मल्टीकल्चरलिज्म। इंडियन सोसाइटी को देखो, चाहे नॉर्थ से लेकर साउथ में जाओ, ईस्ट से वेस्ट में जाओ, अलग अलग स्टेट हैं, सबका अपना अपना एक परंपरा है, भाषा है, खान पान है, पहनावा है, डांस स्टाइल है। तो इसलिए इंडियन सोसाइटी को एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी कहा जाता है। बहुसांस्कृतिकता को एक सलाद के कटोरे के रूप में भी वर्णित किया गया है। मल्टीकल्चरलिज्म हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सलाद बाउल, कि आप एक सलाद के कटोरे को देखो, उसमें गाजर भी मिलेगी, मूली भी मिलेगा, खीरा भी मिलेगा, चुकंदर भी मिलेगा। तो इसी तरीके से जो डाइवर्सिटी आपको एक सलाद के कटोरे में मिल रही है, उसी तरीके से अगर हम एक कंट्री की बात करें, हम एक सोसाइटी की बात करें जहाँ पे अलग अलग कल्चरल ग्रुप रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक सलाद बाउल के रूप में या सलाद के कटोरे के रूप में भी वर्णित करते हैं। बहुसंस्कृतिवाद में समाज के विभिन्न संस्कृतियों को एक समान समझा जाता है और सभी के हितों की समान रूप से रक्षा की जाती है। जैसे अगर हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे कोई भारत में रहने वाला, चाहे कोई किसी कल्चर का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी एरिया में रहता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, संसद की नज़र में, संविधान की नज़र में हर कोई समान है और सबको ही समान रूप से अधिकार, राइट्स दिए गए हैं। बहुसंस्कृतिवाद सभी संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्टता को बनाए रखने को बढ़ावा देता है। मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट्स मेंटेनिंग देयर यूनिकनेस ऑफ ऑल कल्चर। तो भारत में देखो, सभी कल्चर की रिस्पेक्ट होती है, सभी लोग अपने अपने त्योहारों को अपने अपने तरीके से धूमधाम से मनाते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता, सब अपने ड्रेस को पहनते हैं, अपनी भाषा को बोलते हैं। तो एक मल्टीकल्चरलिज्म जो कल्चर कंट्री है, वहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट भी किया जाता है, बढ़ावा भी दिया जाता है। भारत में बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म इन इंडिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे रिलीजन की बात करें, अलग अलग रिलीजन के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ज्यूस, पारसी, यहूदी, ये सारे के सारे अलग अलग रिलीजन के लोग भारत में बिल्कुल बिना डरे निश्चिंत रूप से यहाँ पे रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार भी दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के। यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग तरह की शादियां होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग है, पारिवारिक संरचना, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली भी है। क्लोथिंग, पहनावा की हम बात करते हैं, आप पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में चले जाइए, सबका अपना अलग अलग पहनावा है। अगर हम बात करें इंडियन क्यूजिन की बात करें, भारतीय व्यंजन की बात करें, हम जैसे छप्पन भोग की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट जाइए, अलग अलग एरिया में जाइए, सबका अपना अपना भोजन है, खान पान है। तो यहाँ पे हमें जो भोजन है उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बोली, भारत में 1000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। सो इसे हम क्या कहेंगे? एक बुके ऑफ यूनिक फ्लावर कलेक्शन, की अद्वितीय फूल संग्रह का एक गुलदस्ता। तो बोली किस तरह से है? बोली एक फूल का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जिसमें सुगंध होता है, ठीक है। संगीत और कला, भारत की आत्मा, म्यूजिक एंड आर्ट, द सोल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट में जाइए, ठीक है, सबका अपना संगीत है, अपना कला है, भारतीय कलाएं, संगीत कलाएं, लोक कलाएं। विरासत, भारतीय सभ्यता का एक चित्र, हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज, इसकी हम विरासत की बात करते हैं, ठीक है।
त्योहार और समारोह, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। भूगोल, ज्योग्राफी। तो इस सारी चीजें, चाहे हम रिलीजन की बात करें, हम यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, इंडियन क्यूजिन की बात करें, यहाँ के बोली डायरेक्ट की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इस सारी की सारी चीजें जो हैं भारत को एक मल्टी कल्चरल कंट्री बनाती हैं। अब हम बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद शिक्षा के लिए निहितार्थ की मल्टीकल्चरलिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। इससे क्या होता है, क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स की अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। एक कंट्री जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ की एजुकेशन भी ऐसी होती है कि जो सभी कल्चर को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाए, सभी को सम्मान दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऐसे नागरिक जो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे एजुकेशन कैसी होती है, सबके लिए होती है, तो इससे एक अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। शांति के लिए शिक्षा, एजुकेशन कैसी होती है, जो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, किसी कल्चर को प्रमोट नहीं करती, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करती, बल्कि सभी को साथ रहना सिखाती है। डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, सबको समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। ये सारी की सारी चीजें हमें इंडिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सभी के राइट्स की सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि सब अच्छे से जीवन जी सके। अल्पसंख्यक समूह संस्कृति का संरक्षण, की जो प्रिजर्व माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी कल्चर हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। सभी के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना, कि रेज अवेयरनेस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। सामाजिक न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देना, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। विद्यार्थियों में एकता की भावना का विकास करना, डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग स्टूडेंट। एक जातीय, राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान को विकसित करना, डेवलप एन एथनिक, नेशनल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। लोगों के विभिन्न समूहों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देश के विकास में विभिन्न समूहों के योगदान की सराहना करना, अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो एक मल्टीकल्चरलिज्म, यहाँ की एजुकेशन कैसी होगी कि जो सभी कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाए, जो सभी को डेमोक्रेटिक जो एजुकेशन होती है उसके बारे में बताए, जहाँ पे सभी की को राइट्स मिले हैं। ठीक है, सभी किस तरह से अपने राइट्स के, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, किस तरह से अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से कानूनी सुरक्षा ले सकते हैं। तो मल्टीकल्चरल कंट्री एक ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग संस्कृतियां रहती हैं, और उस हिसाब से वहाँ की ऐसी एजुकेशन जो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाती है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना सिखाती है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे लव है, जहाँ पे ब्रदरहुड है। ठीक है, तो मल्टीकल्चरल जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं साथ में, और यहाँ पे एजुकेशन फिर उसी हिसाब से होती है, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना सिखाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।